जय हिंद। आज के इस सेशन में हम लोग संस्कृत का ग्रामर बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यह 8 क्लास 9th या फिर तो आप 10th क्लास हो, कोई भी क्लास पढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संस्कृत। संस्कृत है क्या? तो हम लिखे हैं यहाँ संस्कृत एक देव भाषा है। कहने का मतलब संस्कृत जो है देवी देवताओं की भाषा है और जो संसार की सभी भाषाओं की जननी है। आधुनिक समय में बोले जाने वाली अनेक भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, नेपाली, मराठी आदि की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है। आगे हम लिखे संस्कृत भाषा का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है, यानी कि संस्कृत भाषा का पिता महर्षि पाणिनि जी को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में वचन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे कि वचन को 3 भागों में बांटा गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहला लिखा हुआ है एक वचन। कर तो हम हमें बताएं कि संस्कृत में वचन को 3 भागों में बांटा गया। पहला है आपका एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन होता है। तीसरा बहुवचन। तो पहला लिख के रह देते हैं एक वचन किसे कहते हैं? पहला एक वचन। तो लिखेंगे वैसा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन जिसमें एक का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। द्विवचन जिसमें किसी 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे, और जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा उसे बहुवचन कहेंगे। तो लिखिए एक वचन वैसा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं। तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे सह का अर्थ संस्कृत में होता है वह। जैसे सह, तो यहाँ लिखेंगे सह मतलब होता है वह, कौमा त्वम मतलब होता है तुम, कौमा अहम मतलब होता है मैं। तो यहाँ वह, त्वम मतलब तुम, अहम मतलब मैं। और अगर जो लिखे एक बालक मतलब एक लड़का, एक बालका मतलब एक लड़का, कौमा एक बालिका मतलब एक लड़की इत्यादि। तो पहला हम लोग पढ़े कि संस्कृत में वचन को 3 भागों में बांटा गया, एक वचन, दूसरा का द्विवचन और तीसरा का बहुवचन।
उसके बाद पहला पढ़ना है कि एक वचन किसे कहते हैं। वैसा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। जैसे हम लिखा है कि स मतलब क्या होता है संस्कृत में, तो स का अर्थ होता है वह, और लिखा है त्वम मतलब तुम, और अहम मतलब मैं कितना है, मैं एक ही है तो मैं एक वचन में जाएगा। कौमा एका बालिका मतलब एक लड़का, एका बालिका मतलब एक लड़की, और एग्जाम्पल कर सकता है एका हंसवा मतलब एक घोड़ा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, तो यहाँ इत्यादि। दूसरा हम लोग को पढ़ना है द्विवचन। यहाँ लिख देते हैं दूसरा द्विवचन। परिभाषा से लिखाएगा, लिखे वैसा शब्द जिससे किसी दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे तव, संस्कृत में तव लिखा, तव का मतलब क्या होता है, तव का अर्थ होता है बे दोनों, तव मतलब हो गया बे दोनों। कौमा युवाम मतलब हो गया तुम दोनों। कौमा अवाम मतलब होता है हम दोनों इत्यादि, उसके बाद इत्यादि। ठीक है, तो एक वचन हम लोग पढ़े, फिर द्विवचन पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर में बहुवचन। हिंदी में आप लोग को पढ़ना था वचन को दो भागों में बांटा गया, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बहुवचन किसे कहेंगे, तो वैसा शब्द जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वैसा शब्द जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे तो हो गया ते, जैसे ते मतलब होता है बेसब या बेलो। कौमा यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग, इसका मतलब होता है तुम सब या तुम लोग। कौमा वयम मतलब होता है हम लोग या हम सब, इत्यादि। तो हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं बहुवचन किसे कहते हैं, वैसा शब्द जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। परिभाषा सिंपल है, याद रखिएगा कि संस्कृत में वचन को तीन भागों में बांटा गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहेंगे, तो वैसा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे। द्विव मतलब हो गया दो, वचन मतलब वचन। ठीक है, तो वैसा शब्द जिससे दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे। जैसे हम लिखा है तव मतलब क्या होता है, संस्कृत में तव और उसका हिंदी अर्थ होता है वेद।
आगे कॉमा है युवाम, युवाम मतलब क्या होता है, युवाम मतलब होता है तुम दोनों। उसके बाद कॉमा हम लिखा है आवाम, आवाम मतलब क्या होता है हम दोनों। सभी वाक्यों से, सभी शब्दों से दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसे हम द्विवचन कहेंगे। अब आगे है बहुवचन, वो ऐसा शब्द जिससे दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हम लिखे ते का अर्थ होता है वे सब, कॉमा में हम लिखे थे यूयम, यूयम मतलब होता है तुम सब या तुम लोग। उसके बाद कॉमा हम लिखे वयम, वयम का अर्थ क्या होता है, तो वयम का अर्थ हम सब या हम लोग होता है इत्यादि। ये पढ़े संस्कृत में वचन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत में पुरुष को कितने भागों में बांटा गया है। तो संस्कृत में पुरुष को भी 3 भागों में बांटा गया है। वचन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत में पुरुष को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या होता है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। पुरुष को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है प्रथम पुरुष, और दूसरा इसका होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा नंबर उत्तम पुरुष। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। अब इसका बारी बारी से परिभाषा जानते हैं। तो पहला प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष। तो यहाँ हम लिखेंगे स का अर्थ होता है वह, कौमा तो मतलब होता है वे दोनों, कौमा ते मतलब होता है वे सब या वे लोग। ते को प्रथम पुरुष कहा जाता है, को प्रथम पुरुष कहा जाता है। सतौते को हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। दूसरा पढ़ना है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष तो पहला होता है त्वम का अर्थ हो गया तुम, कौमा युवाम मतलब हुआ तुम दोनों, कौमा यूयम मतलब होता है तुम सब को मध्यम पुरुष कहा जाता है, को मध्यम पुरुष कहा जाता है। और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे, तो अहम का अर्थ हम अभी बताए थे कि अहम मतलब होता है मैं, अहम मतलब मैं, कौमा आवाम मतलब होता है हम दोनों, कौमा अहम आवाम वयम मतलब होता है हम सब या हम लोग को उत्तम पुरुष कहते हैं, को उत्तम पुरुष कहते हैं।
बेसिक क्लास है, ये सब छोटा छोटा नॉलेज याद रखना है कि संस्कृत में वचन और पुरुष को 3 भागों में बांटा गया है। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? तो स मतलब वह, त मतलब बे दोनों, ते मतलब बे सब या बे लोग, इसको हम प्रथम पुरुष कहेंगे। और दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? तो त्वम मतलब होता है तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम सब या हम लोग को उत्तम पुरुष कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। पहला होता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, इसमें अटेगा नहीं तो रहने देते हैं। प्रथम पुरुष, तो हम अभी आप लोग को पढ़ाएं कि एक वचन में कौन कौन होता है, द्विवचन में कौन होता है और बहुवचन में कौन होता है। तो एक वचन किसे कहते हैं? तो सह, जिसमें एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। तो सह मतलब होता है वह, और द्विवचन, द्विवचन में हम लिखाए थे तव, तव मतलब हो गया बे दोनों, और बहुवचन में हो जाएगा ते, ते मतलब बे सब। उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में होता है त्वम, त्वम मतलब तुम, द्विवचन में होता है युवाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों, और बहुवचन में होता है यूयम मतलब तुम लोग या तुम सब। अब उत्तम पुरुष का एक वचन में इसको याद रखिएगा। अहम, अहम मतलब हो गया मैं, आवाम, आवाम मतलब होता है हम दोनों, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और इसका बहुवचन में होता है वयम, वयम मतलब हम सब या हम लोग, हम सब या हम लोग। इसको कंफर्म याद रखेंगे। अगर जो हम पूछे कि बताएंगे कि तुम कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है, तो याद होना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन में एक एक करके लिख देते हैं। एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, अगर जो हम पूछे कि वयम जो लिखा हुआ है, सॉरी पहले इजी ले लेते हैं। स, जिसका अर्थ होता है वह, कौन सा पुरुष का, कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है, कौन सा वचन है। तो ये याद रहना चाहिए। अभी फिलहाल देख के बता दीजिए कि स जो लिखा हुआ है कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है। तो कैसे देखते हैं? तो यहाँ पे जो स लिखे हैं, तो पहले वचन ऊपर देखना है कि ऊपर में कौन सा वचन लिखा, तो ऊपर में एक वचन लिखा, मतलब कंफर्म है कि यह एक वचन है। ठीक है, अब हमें बताना है कि पुरुष कौन सा है। तो पुरुष इसके ठीक सामने आप जाएंगे, तिरछा, और इधर लांग टेढ़ा नहीं जाना, सीधा जाना है। तो सीधा जाने के पर पता चलता है कि स जो लिखा हुआ प्रथम पुरुष में, यानी इसका आंसर आपका जाएगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन लिखा हुआ है। इसी तरह अगर जो हम पूछे क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा कि बताइए आप युवाम जो लिखा हुआ है, युवाम कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है। तो वचन देखना इजी है, वचन देखना है तो ऊपर देखेंगे, तो ऊपर में युवाम बोला तो हम यहाँ से देख के देख रहे, यहाँ युवाम लिखा हुआ, ऊपर देखेंगे तो द्विवचन लिखा हुआ, मतलब ये कंफर्म है कि यह द्विवचन है। लेकिन अब हमको पुरुष बताना है, तो पुरुष देखने के लिए अब इधर देखेंगे तो इधर पुरुष तो लिखा नहीं है, लेकिन इधर देखेंगे तो लिखा हुआ मध्यम पुरुष, यानी युवाम जो लिखा हुआ मध्यम पुरुष का, मध्यम पुरुष का द्विवचन लिखा हुआ है। इसको पूरा क्लियर से याद रखिएगा कि प्रथम पुरुष का एक वचन में स,
द्विवचन में तव और बहुवचन में ते होता है। इसका अर्थ भी लिख दिए, किसका मतलब हुआ तव मतलब बेदुन और ते मतलब बेसब होता है। ठीक है, त्वम जो लिखा हुआ मध्यम पुरुष का एक वचन होता है, बिना देखे याद रखना है। त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन, युवा मध्यम पुरुष का द्विवचन और यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन। अहम जो होता है उत्तम पुरुष का एक वचन और अवाम उत्तम पुरुष का द्विवचन, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन। वयम का अर्थ क्या होता है, तो हम सब होता है। तो वहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, पुरुष कितने प्रकार के हैं, तो उनका परिभाषा हम लोग जाने और कुछ होमवर्क में लेते जाओ। जैसे कि मान लो शब्दार्थ, इसको हम होमवर्क में कर देते हैं, आप लोग लिख के और याद करके आएंगे। ठीक है, देखो संस्कृत और उसका हिंदी अर्थ, कुछ संस्कृत में अर्थ भी जानना जरूरी है। जैसे पठ, पठ मतलब क्या होता है, तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना। संस्कृत में पढ़ना को क्या कहेंगे, तो पठ कहेंगे, और पठ को हिंदी में क्या कहेंगे, तो पढ़ना। गच्छ मतलब क्या होता है, गच्छ मतलब जाना। आगच्छ लिखा, आगच्छ मतलब क्या होता है, तो आगच्छ मतलब होता है आना। उसके बाद हम लिखे लिख, लिख मतलब होता है लिखना। उसके बाद धाव मतलब क्या होता है, धाव मतलब दौड़ना। क्रीड मतलब क्या होता है, क्रीड मतलब खेलना। पत मतलब गिरना। अगला है आपका पत्र, पत्र मतलब होता है पत्ता। याद रखिए कि पत्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो पत्ता को संस्कृत में हम पत्र कहते हैं। अगला है रच, रच मतलब होता है रक्षा करना, रक्षा करना। ठीक है, अब आगे वृक्ष, वृक्ष मतलब नॉर्मली सब लोग जानते होंगे, वृक्ष मतलब होता है पेड़। नम मतलब होता है नमस्कार करना, नमस्कार करना। उसके बाद किम, किम जो है इसको हम एक तरह और लिख सकते हैं, किम हलंत। किम मतलब होता है क्या, न मतलब होता है नहीं, नहीं को हम लोग संस्कृत में ओनली न बोलते हैं। ठीक है, न। और अपी मतलब होता है क्या, तो अपी मतलब होता है भी। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब होता है वहां, कुत्र मतलब होता है कहाँ, और क है अगला लिखा हुआ क, तो क का अर्थ होता है कम, क मतलब हो गया कम। और एक यहाँ पे अत्र लिखा हुआ, यहाँ पे यत्र, यत्र मतलब होता है इसका मतलब जहां। अब आगे कदा मतलब हो गया कब, कदा मतलब कब। उसके बाद लिखा हुआ तदा, तदा का अर्थ होता है तब। सर्वत्र मतलब सभी जगह, सभी जगह। उभयता मतलब होता है दोनों तरफ या दोनों ओर, दोनों तरफ या फिर तो ओर। ठीक है, अगला लिखा हुआ परितः, तो परितः का अर्थ होता है चारों तरफ या चारों ओर। हम यहाँ लिख देते चारों तरफ या चारों ओर। अगला लिखा हुआ हस्त, तो हस्त का अर्थ होता है हाथ, हस्त मतलब हाथ। और निसर मतलब क्या होता है, जैसे गंगा हिमालयात निसरती मतलब गंगा हिमालय से निकलती है, तो निसर मतलब होता है निकलना, निकलना। अगला खाद, खाद मतलब होता है खाना, खाना मतलब खाना। यत मतलब होता है की। अस्ति का अर्थ होता है और संति का अर्थ होता है, एक बिंदु लग जाता है। ठीक है, और लास्ट लिखा हुआ अस्मि, अस्मि का अर्थ होता है तो इतना आप लोग होमवर्क करके आइएगा, इसको याद रखना। ठीक है, कि पढ़ मतलब पढ़ना। तो लास्ट में लिखा हुआ अस्मि, अस्मि मतलब होता है हूँ, तो अस्मि मतलब हो गया हूँ। इतना आप लोग को होमवर्क कंप्लीट करके आना है। से और हम पूछ दे बताइए पढ़ मतलब क्या होता है, तो पढ़ना, गच्छ मतलब जाना, गच्छ मतलब आना, लिख मतलब लिखना। हम उल्टा भी पूछ सकते हैं, बताइए यहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो संस्कृत में उसको अत्र कहा जाता है। बाकी जो इसके बाद में, इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे लकार। लकार कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन रियल में टोटल लकार 10 होता है। तो अगला दिन हम आपको पढ़ाएंगे लकार किसे कहते हैं, कौन कौन होता है, कितने भागों में बांटा गया है, और उसके भेद जो भी है और उसका परिभाषा हम लोग जानेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आप लोग को समझ में इतना आया होगा।